हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 7.1 कर लिया था 9th क्लास का, और अब आज की जो क्लास होगी वो हमारी प्रमेय की होगी कि हमें जो प्रमेय है चैप्टर के अंदर वो सारे पढ़ने हैं, क्योंकि प्रमेय पढ़ने के बाद ही जो हमारे क्वेश्चंस हैं 7.2 और 7.3 के वो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छे से देखनी है, इनके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद ही आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। ठीक है, तो हम चालू करते हैं 7.2 प्रमेय से। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमें ये क्या करना है, बताना है कि ये हमारा समद्वि बाहु त्रिभुज है। समद्वि बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज के बराबर भुजाएं, सम्मुख कोण भी बराबर। हमें ये बताना है कि ये जो कोण है इसके सामने के, ये भी बराबर होंगे। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं ए और डी। ये हमने रचना कर ली। यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं हमें दिया क्या क्या है। तो हमें क्या दिया है, दिया है कि हमारा जो ए बी है वो ए सी के बराबर है। ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, और सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें क्या करना है, ये वाला जो कोण है बी किसके बराबर है, सी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे, ये जो हमने रचना की है हम ये लिख देते हैं यहाँ पर, रचना की ए डी ए को समद्वि भाजित करता है। ए को क्या कर रहा है, समद्वि भाजित कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे उपपत्ति। त्रिभुज ए बी डी ये वाला व त्रिभुज ए सी डी में हमें ए बी बराबर ए सी जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 के हम क्या करते हैं, इनको कोण मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये है, ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, या आप यहाँ मान लीजिए, यहाँ भी मान सकते हैं। अगर आप यहाँ मान रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ ना मान के आप ये मान लीजिए 1 बराबर है इसके, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। तो इसको मान लिया, तो हमने क्या लिख दिया, रचना की। उसके बाद ए डी जो हमारी भुजा है, ये जो हमने खींची है, जो हमने रचना करी है, ये भी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, एस एस ए, यानी कि एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इनके आपस के कोण भी बराबर होंगे। तो B बराबर हो जाएगा C के, सी पी सी टी से। ठीक है, ये हमारा 7.2 प्रमेय था जो हमने कर लिया। अब 7.3 करते हैं। अब हमारा जो प्रमेय 7.3 है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अब हमें भुजाएं जो हैं वो सिद्ध करनी है। 7.2 में हमें कोण सिद्ध करने थे, अब यहाँ पर हमें भुजाएं सिद्ध करनी है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, रचना कर लेंगे ए डी की। ठीक है, ये हमारी ए डी हो गई, ये हमारा कोण नंबर 1 हो गया, कोण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये हमारे आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे पहले, दिया है कोण B बराबर है कोण C के। कोण हमें बराबर दे रखे हैं, भुजा हमें बराबर करनी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर है ए सी के। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रचना की ए डी ए का समद्वि भाजक खींचा। ठीक है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे,
त्रिभुज ए बी डी ये वाला व त्रिभुज ए सी डी में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये आपस में समद्विभाजक करते हैं तो बराबर ही होंगे। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जब कोई लाइन किसी कोण को समद्विभाजक करती है तो इसका मतलब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे रचना की। उसके बाद बी कोण बराबर है सी के, ये हमें दिया है, ठीक है। AD जो है वो AD के बराबर है, ये वाली AD जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ हो गई, ठीक है। तो AAS क्योंकि 2 एंगल हैं और एक भुजा है, ठीक है। अब एंगल किस पे बने, हमारे AB और AC पे बने हुए हैं, तो AD पे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने AAS नियम लगाया है। से त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। तो अगर आप जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो संगत भुजा आपस में बराबर हो जाती है CPCT से, तो AB बराबर है AC CPCT से। 7.3 भी कर लिया है, अब 7.4 करेंगे। हमारे 7.8 तक प्रमेय हैं वो हमें करने हैं, तो आज हम वही कर रहे हैं।